वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन हेलो आयरन क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, साइनाइड आयन एक्ट्स एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम विच एंड इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है कि ये साइनाइड आयन जो है इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला जाता है। अभी देखो ये जो साइनाइड आयन होता है उसके पास यहाँ पे कार्बन एंड पे एक लोन पेयर होती है और नाइट्रोजन एंड के ऊपर एक लोन पेयर होती है। तो देखो यहाँ पे तो नाइट्रोजन की एक लोन पेयर, यहाँ पे कार्बन की साइड पे यहाँ पे एक लोन पेयर, तो दो लोन पेयर यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे कार्बन के साइड पे अटैक करेगा या नाइट्रोजन के साइड पे अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे एक ही आयंस के अंदर यहाँ पे टू डिफरेंट आइटम है कि वो लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। तो एट ए टाइम यहाँ पे एक ही लोन पेयर डोनेट होगी, बट यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, इसलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पे लोन पेयर जब कार्बन की साइड से यहाँ पे अटैक करेगा तो उसको यहाँ पे साइनाइड बोला जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की साइड से अटैक करेगा तो इसको आइसोसाइनाइड बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो साइनाइड है एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्वस मीडियम के अंदर, तो ये यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। साइनाइड वाला पार्ट मतलब कार्बन वाला पार्ट यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो कार्बन वाला पार्ट यहाँ पे एक्वस मीडियम के अंदर क्यों अटैक कर रहा है वो यहाँ पे हमें समझना है। देखो तो देखो यहाँ पे हमने एक अल्किल हैलाइड लिया है, KCN डाला हुआ है पानी के अंदर, और यहाँ पे आपको अल्किल से यहाँ पे साइनाइड मिला है। देखो इथिल साइनाइड यहाँ पे मिला है आपको। तो देखो भाई यहाँ पे इथिल साइनाइड, यहाँ पे इथिल साइनाइड यहाँ पे बन गया, इथिल क्लोराइड लिया हुआ है, और ये KCN जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसके अंदर का ये जो CN वाला जो पार्ट है इस पानी के अंदर यहाँ पे कैसे सॉल्वोलिसिस हो जाता है। देखो तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सराउंड हो गए नाइट्रोजन को एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे भी आपके वाटर मॉलिक्यूल सराउंड है, बट इतना ज्यादा नहीं जितना नाइट्रोजन के पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो गए, सराउंड हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल कम होने के कारण यहाँ पे जो विकर इंट्रैक्शन यहाँ पे हम बोलेंगे, तो यहाँ पे कौन सी लोन पेयर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है डोनेशन के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर तो यहाँ पे वाटर के साथ पैक हो गई। अभी यहाँ पे कार्बन की लोन पेयर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, तो कार्बन जब भी अटैक करेगा तो इसको हमने बोला है, देखो लोन पेयर लिंकिंग थ्रू द कार्बन एटम इज कॉल्ड एज यहाँ पे साइनाइड। तो यहाँ पे साइनाइड यहाँ पे आपका ये कार्बन की साइड से अटैक करेंगे तो साइनाइड बोलेंगे, नाइट्रोजन की साइड से अटैक करे तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है कार्बन वाला अटैक करेगा। दूसरा रीजन ये तो हो गया सॉल्वोलिसिस वाला पहला रीजन। दूसरा रीजन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो इसको मोर इंट्रैक्शन, मोर सॉल्वेशन या मोर यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली जो होती है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होती है। देखो यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन नाइट्रोजन में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की है। तो कार्बन वो लोन पेयर को इतना ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा, वो जल्दी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर देखेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे दोनों लोन पेयर में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण यहाँ पे ये फास्ट अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो यहाँ पे इस रीजन से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है इस कार्बन के साथ। तीसरी बात यहाँ पे हम बोलेंगे, देखो दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे पहले। तो देखो जब भी लोन पेयर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होती है तो यहाँ पे वो इजीली अटैक करती है। तो यहाँ पे देखो इजीली अटैक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे कि जब ये अटैक करने के बाद ये कार्बन और ये कार्बन के बीच यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो इफेक्टिव ओवरलैप रहेगा नाइट्रोजन कार्बन से। तो होमो एटॉमिक के बीच जो ओवरलैप होता है वो इफेक्टिव ओवरलैप होता है। तो यहाँ पे तीन रीजन हो गए। देखो यहाँ पे जब भी कार्बन साइनाइड यहाँ पे कार्बन की साइड से अटैक हो जाएगा इस कार्बन को, तो यहाँ पे C यहाँ पे और ये C इनके बीच यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। देखो तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन मतलब इसको हम होमो एटॉमिक बोलेंगे। देखो होमो एटॉमिक के बीच यहाँ पे जब भी ओवरलैप होता है तो एक स्ट्रांग ओवरलैप होता है। यहाँ पे देखो कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे हेट्रो एटम है, तो हेट्रो एटॉमिक के बीच जब ओवरलैप होता है तो एक वीक ओवरलैप होता है। तो दोनों यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका स्ट्रांग ओवरलैप है, इसलिए कार्बन की साइड पे यहाँ पे प्रेफरेंस होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्वस मीडियम है, इसका मतलब सॉल्वोलिसिस ज्यादा हुआ है। दिस इज द मेन रीजन। बाकी के यहाँ पे रीजन आप थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी देख सकते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट मेन रीजन। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। चलो